जी नाजरीन, वेलकम बैक टू जश्न ईद शो हेयर ऑन लाहौर न्यूज़। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। डॉक्टर साहिबा, मौसीकी का शौक है? मेरा ख्याल है मौसीकी से शायद ही कोई ऐसा बंदा ना हो जो शौक से ना सुनता हो। क्या पसंद करती हैं आप सुनने में? और कोई पाकिस्तानी सिंगर्स? Jazz, that's great. Jazz is the pop of all music. मुझे तो खैर यहाँ के अपना जो हमारा अपना कल्चरल म्यूजिक, आई प्रेफर दैट टू एवरीथिंग एल्स। ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया मैडम, कुछ तो बताएं ना। नो, इट्स नॉट पॉलिटिकल एट ऑल। वजह ये है कि जो हमारी अपने जो घराने थे जिन्होंने राग वगैरह जो, तो मेरा ख्याल है जो डेवलपमेंट वहाँ से हुई शायद कहीं और से इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई गाने में। और तो मुझे तो पक्के राग बहुत पसंद है। मतलब आई हैव ऑलवेज एंजॉयड क्लासिकल म्यूजिक। कोई खास सिंगर, एनी स्पेसिफिक वन यूड लाइक टू मेंशन? मतलब व्हाटएवर क्लासिकल म्यूजिशियंस जो थे, मतलब जिस तरह अमानत अली साहब जो थे, मतलब बचपन से ही हमारे लिए बहुत फेवरेट हुआ करते थे। तो इस तरह के गज़लें और ये सारी चीज़ें जो हैं उनका एक अपना चार्म होता है। बिल्कुल। अच्छा, इट हैज़ नेवर लॉस्ट इट्स चार्म। खान साहब के भी आप बहुत करीब हैं, इमरान खान साहब के, ऑफ कोर्स ही इज योर लीडर एज वेल। वो किस तरह की मौसीकी पसंद करते हैं? हमें इतना वक्त नहीं दिया गया कि हम मौसीकी कोई बात करें। कोई नारे की बात करना चाहते हैं तो नारे की जरूर बात कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अताउल्लाह जो है वो तो हमारे मेंबर है ना पार्टी के, तो ही कम्स एंड डेडिकेट्स हिज सॉन्ग्स। और माशाल्लाह आपके तो जो जब जलसे होते हैं वो तो वैसे ही म्यूजिक से भरपूर। मेरा ख्याल है इस बात को जरूर सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इट हैज गिवन। मकसद ये होता है कि जब आपके पास एक क्राउड होता है व्हिच इज अ चार्ज्ड क्राउड, उस चार्ज क्राउड को मेलो करने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस इन मॉब मेंटालिटी। एंड आई थिंक जो सबसे खूबसूरत चीज़ इंट्रोड्यूस होगी हमारे जलसों के अंदर के बजाय उसको एक विशस क्राउड बनाने के और मॉब मेंटालिटी को इंस्टिगेट करने के लिए थ्रू म्यूजिक एवरीथिंग हैज बीन मेलोड डाउन। सो दे इसी वजह से पीसफुल हमारे जितने जलसे होते हैं वो पीसफुल होते हैं। पीपल कम पार्टिसिपेट, जो अपना गम और गुस्सा है वो भी निकालते हैं, और उसके बावजूद जो वो कहते हैं रूह की ग़ज़ा है म्यूज़िक, उससे भी वो ज़रूर सशार होते हैं। और in a way मेरा ख्याल है this has been a very successful way to mellow down all sort of mob mentality। और ये पिछली इलेक्शन में आप उसी हल्के से लड़ी जहाँ से नवाज शरीफ लड़े। How was that and would you do it again? जी, would you do it again? Of course, I'm preparing for it इंशाल्लाह। क्योंकि पिछली दफ़े तो मुझे बड़ा कम वक्त मिला था। जब खान साहब ने मुझे हल्का दिया था तो 23 दिन रह गए थे इलेक्शन को। तो हल्का दिया था या हल्का लिया था? नहीं, हल्का दिया था। हल्का तो नहीं लिया था। मैंने असल में हल्का तो बिल्कुल नहीं लिया था, इतने स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं, बिकॉज ही वांटेड मी। आई वाज आल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी हियर फ्रॉम पंजाब। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर इलेक्शन लड़ी जाए। तो ही वाज वेरी, आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड कि खान साहब ने मुझे ये कहा। स्ट्रॉन्ग मेरा ख्याल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होना ही मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। नो डाउट, आई मीन या आई थिंक एनीवन एल्स वुड बी स्लाइटली हेजिटेंट परहैप्स, नहीं गोइंग अगेंस्ट अ पार्टी लीडर। नहीं, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमेशा एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि आपकी पार्टी जब मजबूत होती है तो पार्टी के अपने वोट होते हैं, कैंडिडेट के ज़रूर होते हैं, लेकिन पार्टी के अपने बड़े स्ट्रॉन्ग वोट्स होते हैं। और तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, सॉरी बात कहीं और निकल पड़ी है, लेकिन ये चीज़ जेंडर स्पेसिफिक होती है, मतलब औरत होने का फ़ायदा इस बात पे उठाया, कभी आपको एहसास हुआ कि लोगों की का यकीन आपके ऊपर ज़्यादा है या लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है कि बीइंग अ वुमेन, ये कोई फ़र्क पड़ता है लोगों का पर्सपेक्टिव? वैसे क्योंकि ख़वातीन एक इट्स अ रोल व्हिच शी हैज़ प्लेड थ्रू आउट हर, शी हैज़ टू प्ले थ्रू आउट हर लाइफ ऑफ अ मदर। और क्योंकि एक माँ जो है वो कोशिश पूरी करती है कि औलाद से जितनी ऑनेस्ट हो सके वो ऑनेस्ट हो, तो मेरा ख्याल है लोग इस चीज़ की ज़रूर इज्जत देते हैं और इज्जत करते हैं इस बात की। क्या कहेंगी कि पॉलिटिक्स में क्या है सब, व्हाट इज़ द की? जैसे आपने अभी ऑनेस्टी की बात की, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पॉलिटिक्स? आई थिंक ऑनेस्टी ऑफ पर्पस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए सियासत जो है
उसको आप उसको प्रोफेशन ना समझे ना, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। आप बेसिकली It's a service? इट्स अ सर्विस। आप एक खिदमत करना चाहते हैं। तो मैं तो प्रोफेशनली आई एम डॉक्टर, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। जी हाँ, बिल्कुल MBBS माशाल्लाह। I'm a practicing obstetrician and a gynecologist, अच्छा। a teaching professor in a medical college. I'm head of और my इसके साथ department साथ there. सियासत भी, वाओ। और उसके and a grandmother and a mother and you've got your plate is अल्हम्दुलिल्लाह full. अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई बिलीव इसी वजह से कि जब मैं इस काम में पड़ी थी तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं और आप ये रोल बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके से मैं खड़ी हुई, आई मैनेज टू गेट अबाउट नियरली 54,000 वोट्स। That's wonderful. अगर 5-6 हज़ार मेरी कैंसिल ना करते तो शायद 60,000 होती। लेकिन जो हालात उस वक्त क्रिएट किए थे, बाय इटसेल्फ इट शोड के लोग जो हैं वो दे लुक फॉरवर्ड कि भाई कोई ऐसे कैंडिडेट्स आए ऑन विच दे कैन हैव अ लॉट ऑफ फेथ। लेकिन ये है कि अपनी पार्टी के हमारे अपने बहुत बड़े वोट बैंक है। मतलब इट इज एट द मोमेंट द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान। आप दोनों जो हैं सोच बैंड बड़े मुझे एविड PTI सपोर्टर्स लग रहे हैं। साथ बैठी हुई इसलिए तो सपोर्ट करना मैम आप मुझे स्विमिंग वाला किस्सा जरूर सुनाना है। वो क्या है? शी इज अ ग्रेट स्विमर बाय द वे। अच्छा, वाओ। ग्रेट स्विमर। अच्छा, एक गाना बनाया था उठ वाला, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया बेसिकली। PTI के लिए? पीटीआई पीटीआई के लिए नहीं बनाया था, अच्छा। लेकिन बाद में फिर मैम ने सुना अच्छा। और फिर हमें एक इवेंट दिया गया, वो जो था मीनारे पाकिस्तान का 11 अक्टूबर को। जी 11 वो 30 अक्टूबर का लाहौर में जो हुआ था। 2011। फिर हम लोगों ने इनके घर से चले थे हम लोग जलसा लेके, अच्छा, और फ्लोट पे हम पूरे 5 घंटे लाइव गाते गए और हम लोग गए मीनारे पाकिस्तान। 5 लाहौर घंटे, वाह। लाहौर की कोई नुक्कड़ नहीं थी जहाँ हमने नहीं गया होगा। और उसमें से और जहाँ से ये लोग गुजरे थे मुसलसल हमारे साथ कम से कम 3 से 4 हज़ार बंदा चल रहा था एंड दे वर डांसिंग टू देयर म्यूजिक और ऑल द वे टू मैं कम बता रही हूँ, बहुत ज्यादा अंदाज़न था। इनके साथ क्या कर रहा ये देख लेंगे ट्रम्प वाली एलिगेशन ना लग जाए फिर आपको। That's an amazing feeling. तो आप लोगों को कैसा फील हुआ है? असल में जो इन्होंने बात की है ना कि वो उनको वो सफर शायद सफर नहीं लगा होगा, एंजॉय करते हुए कॉन्सर्ट। कौन से गाने नेशनल सॉन्ग्स और PTI के? पीटीआई के और सूफी सॉन्ग्स जितने भी। एक्चुअली ये जो इन्होंने वो वाला गाना जो था विच इज़ अ ग्रेट फेवरेट ऑफ माइन इज कि ये डिपिक्ट कर रहे थे पाकिस्तान के हालात को, और पाकिस्तान के हालात को डिपिक्ट करने के अलावा जो असल जिम्मेवारी है वो पाकिस्तान के जवानों पे है। उनको खुदा के लिए एहसास करना चाहिए, ये मुल्क तो उनका है, हम तो वी आर ऑन आवर लास्ट लेग्स यू नो, हम तो वी आर ओल्ड पीपल गोइंग अवे। अगर हम चले गए और आप लोग खड़े ना हुए तो ये पाकिस्तान जो है इसके हालात नहीं बदल सकते। आप यू फॉर्म द मेजॉरिटी। तो ये वक्त आ गया है कि आपको फील होना चाहिए कि ये पाकिस्तान आपका है और आपको इस पाकिस्तान की जिम्मेवारी लेनी है, और आपको कोई चीज़ जो आप सोचते हैं कि हक के खिलाफ हो रही है उसके लिए अगर आप आवाज़ ना उठाएंगे तो पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी। Wonderful, जी, wonderful message for our youth. We're going to take another little break and आके हमने सबा से फाइनली हमने इसके इंडियन एक्सपीरियंस और फिल्म के बारे में भी बात करनी है, इमरान से भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ब्रेक लेने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे पास सोच बैंड मौजूद है। हम चाहेंगे कि जो जज्बा आपने PTI और कौम के लिए किया वो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ईद मना रहे हैं, ईद की खुशियों के हवाले से या व्हाटएवर यू वांट टू प्लीज कम एंड अगर कोई या एंड देन वील गो गाना सुनते सुनते वील गो टू ब्रेक। जब हम वापस आएंगे तो बातें और हमारा शो जारी रहेगा। इस इश्क न जाने तैनू की कीता है दर्द भी कमली तू हंस के पीता। इस इश्क वफा में तूने क्या पाया है अपने साथ ही धोखा कीता। ढोला ढोला कहंदी रहनी है नी कमली, ढोला ढोला कहंदी रहनी है, पीड़ा पीड़ा सहंदी रहनी है नी
नहर निखाड़े सारे सस्सी पुन्नू रांझे प्यारे इश्क दी नजरां तरस न खाण लब लब चुन चुन सारे मारे इश्क किताबां धोखे लिखे पढ़दी रहनी है दर्द भी होवे तैनू कमली हसदी रहनी है इश्क हजारा मिट्टी हाय हसदे हसदे वे विच बाजारा बैठ के रोए रस्ते रस्ते वे इस जिद ना जाने तैनू की दिता हर हंजू कमली तू हंस के पीता